Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we'll start with lab 8, which is interfacing a stepper motor with microcontroller. Okay ji, so if you go out in the market and you ask for a stepper motor, so you will end up having this. ठीक है, इस किस्म की स्टेपर मोटर आपको दी जाएगी. जी, दिस इज़ अ यूनिपोलर स्टेपर मोटर जिसमें 4 कॉइल्स होती हैं. ठीक है, एज यू कैन सी ऑन इन द लेफ्ट फिगर. ठीक है, और फिर इसमें डिफरेंट आपके पास मोड्स होती हैं जिसमें आप इसको रन करते हैं. अच्छा, इसमें जो फ़ायदा ये होता है कि स्टेपर मोटर का जो स्टेप एंगल होता है, मतलब कि एक आप उसकी कॉइल को जब रन करते हैं, वो जब स्टेप एंगल अभी अगली स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा क्या होता है. तो इसकी जो रोटेशन होती है ना, वो बड़ी ही प्रिसाइज होती है. ठीक है, नॉट अनलाइक डीसी मोटर की जिसको आप जैसे ही करंट देते हैं तो बस वो मूव करना शुरू कर देती है. ठीक है, तो इसमें आप जो है रोटेशन बिल्कुल कैलकुलेटेड रोटेशन से आप इसको घुमा सकते हैं. तो इसका जो एक यूज़ आप कर सकते हैं वो हो सकता है इन कन्वेयर बेल्ट सिस्टम कि जिसमें आपने डिस्टेंस मेजर करके, फॉर एग्जांपल यू हैव ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग मशीन है या स्प्रेइंग मशीन है, एनीथिंग जिसमें आपके पास एक ख़ास डिस्टेंस पे एक बॉटल या एक यूनिट आता है. आपने उसको ख़ास मूवमेंट देनी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर. तो बस 10 सेंटीमीटर की मूवमेंट देने के लिए आपने फिर इसकी रोटेशंस कैलकुलेट करनी होती हैं और उस हिसाब से आपने इसको पल्स प्रोवाइड करनी होती है. तो ये इससे आपके पास एक कैलकुलेटेड रोटेशन आती है. तो इसके फंक्शनैलिटीज़ जो मेन फीचर है वो ये है. अच्छा, इट्स अ डीसी मोटर. ठीक है, विच कैन बी रोटेटेड इन स्मॉल एंगल्स एंड दीज एंगल्स आर कॉल्ड स्टेप्स. तो हर स्टेपर मोटर का डिफरेंट स्टेप्स होंगे कि मतलब एक स्टेप प्रोवाइड करने पे वो कितने एंगल मूव करती है. तो वो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अच्छा, तो ये जो इसकी मेन खासियत वो अभी मैंने बता दी कि इट नीड्स प्रिसाइज रोटेशनल मूवमेंट. ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस जिसमें प्रिसाइज रोटेशनल मूवमेंट चाहिए होती है तो उसमें आप स्टेपर मोटर यूज़ कर सकते हैं. अच्छा जी, स्टेप एंगल क्या होता है कि इट्स द एंगल इन विच द रोटर मूव्स व्हेन वन पल्स इज़ अप्लाइड. ठीक है, तो आप जब एक पल्स प्रोवाइड करते हैं या जितना एंगल मूव होता है उसको स्टेप एंगल कहा जाता है. फिर स्टेप्स पर रेजोल्यूशन है. इसका ये मतलब है कि आपने कितने स्टेप्स प्रोवाइड करने हैं सो दैट यू कैन कंप्लीट 360 डिग्रीज. ठीक है, तो वो भी हर स्टेप के डिफरेंट होंगे, तो उस हिसाब से आपने रोटेशन कैलकुलेट करनी है. अच्छा जी, तो फिर इसमें दो टाइप्स हैं, यूनिपोलर और बाईपोलर. फ़र्क सिर्फ इतना है कि यूनिपोलर में आपके पास 5-6 वायर्स होती हैं जिस तरह यहाँ पे दिखाई गई हैं, जिसमें 4 वायर्स कॉइल की होती हैं और बाकी जो है 5th या 6th जो होती है वो कॉमन होती है. बाईपोलर में यू आर ओनली हैव 4 वायर्स दैट आर कमिंग आउट, तो उसमें कोई कॉमन वायर नहीं होती. अच्छा, हमारे केस में हम यूनिपोलर मोटर के साथ काम कर रहे हैं. अब यूनिपोलर जो है वो 3 मोड्स में आप चला सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द वेव ड्राइव मोड. अब वेव ड्राइव मोड में क्या होता है कि आप एक एक कॉइल को इन अ सीक्वेंस आप पल्स प्रोवाइड करते हैं, एनर्जाइज करते हैं. ठीक है, मतलब कॉइल 1 को किया, फिर दूसरे स्टेप में कॉइल 2 को, फिर कॉइल 3 को, फिर कॉइल 4. ठीक है, सो इन दिस मोड वन कॉइल इज़ एनर्जाइज्ड एट अ टाइम and so the all 4 coils are energized one after the another. अच्छा, this mode produces less torque than full step drive mode. तो जो फुल स्टेप ड्राइव मोड है उससे कम टार्क प्रोड्यूस करता है लेकिन इट इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट. तो वो हम आगे देखते हैं कि फुल स्टेप ड्राइव मोड क्या है. अच्छा जी, सो ये स्टेप्स आपने प्रोवाइड करने होंगे अपनी स्टेपर मोटर को इफ़ यू वांट इट टू रन इन अ वेव ड्राइव मोड. तो यहाँ पे देखें आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. वाइंडिंग ए को आप 1 दे रहे हैं, इसका मतलब वाइंडिंग ए ऑन कर रहे हैं, बाकी ऑफ हैं. फिर इस तरह से 2 को आपने 1 दे दिया, बाकी ऑफ कर दी. 3 एनर्जाइज कर दी, बाकी ऑफ. 4th एनर्जाइज की, बाकी ऑफ. इस तरह से ये आपने स्टेप्स 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आपने सीक्वेंस में देने होते हैं. अच्छा, अब अगर आप स्टेप्स दे रहे हैं 1 2 3 4
ठीक है, इस सीक्वेंस में दे रहे हैं तो इट विल मूव क्लॉकवाइज रोटेशन, और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो इन स्टेप्स को आप अपोजिट कर दें, मतलब 4 3 2 1। अब अगर आप इस सीक्वेंस में देंगे तो इट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, देन यू हैव द फुल ड्राइव मोड। इसमें क्या होता है कि टू कॉइल्स आर एनर्जाइज एट द सेम टाइम। ठीक है, दिस प्रोड्यूसेस मोर टॉर्क एज कम्पेयर टू द वेव ड्राइव मोड, बट हेयर द पावर कंजम्पशन इज़ आल्सो हाई। तो ये फिर आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से आपने मोड सेलेक्ट करनी होती है। बट जनरली हम लोग वेव मोड में ही कर रहे होते हैं। अभी हम जो लैब है वो हम इसी मोड में ही आपने परफॉर्म करनी है। ठीक है, वेव ड्राइव मोड में। अच्छा, इसमें क्या है, टू कॉइल्स, तो पहले वाइंडिंग ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, और फिर डी और ए। तो इस सीक्वेंस में जब आप दो दो कॉइल्स को एनर्जाइज कर रहे हैं तो दैट इज़ फुल ड्राइव। इट विल हैव मोर टार्क, बट अगेन इट्स पावर कंजम्पशन विल आल्सो बी हाई। अच्छा, देन यू हैव द हाफ ड्राइव मोड। सो दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द फुल ड्राइव एंड द वेव ड्राइव। इसमें क्या होता है कि आप एक स्टेप में हाफ ड्राइव वेव ड्राइव कर रहे होते हैं, जिसमें आपने एक कॉइल एनर्जाइज होती है, दूसरे स्टेप में आप दो कॉइल एनर्जाइज करते हैं, फिर तीसरे स्टेप में एक, फिर चौथे में दो, तो इस तरह से। तो इससे जो इसका जो एक मेन एडवांटेज है वो इसकी एंगुलर रोटेशन जो है वो मोटर की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो स्टेप्स में आपकी जो रोटेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये फिर जल्दी 360 डिग्रीज कंप्लीट कर सकेगा। तो ये फिर डिपेंड करता है आपने कौन सी मोड कहाँ पे लगानी है, दैट इज़ बेस्ड ऑन प्योरली ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस लैब वी विल बी यूजिंग द वेव ड्राइव मोड। ठीक है, ये वाली, तो आपने ये सीक्वेंस भेजना है। अच्छा जी, अब कनेक्शन की जहाँ तक बात आती है तो ये तो वही सिंपल चीज़ हो गई कि आप, ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये आपने क्लॉक दी हुई है, और ये आपने रीसेट और ये पिन 31 जो होती है वो दी हुई है। अच्छा, अब मोटर के कनेक्शन डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के साथ नहीं करने। उसकी रीज़न ये है कि मोटर को जो ड्राइविंग करंट चाहिए होता है वो इज़ वे ग्रेटर देन द माइक्रो कंट्रोलर कैन प्रोवाइड। ठीक है, तो और दूसरा ये होता है कि अक्सर मोटर जो है वो वोल्टेज भी उसकी डिफरेंट होती है। लेट्स से अब इस एग्जांपल में दिस स्टेपर मोटर रिक्वायर्स 12 वोल्ट्स, तो अब 12 वोल्ट्स दिस वर्क्स, योर माइक्रो कंट्रोलर ओनली वर्क्स ऑन द 5 वोल्ट्स। तो उस केस में क्या करते हैं, हम इंटरमीडिएटरी कंपोनेंट लगाते हैं जो कि ULN 2003 है। ठीक है, दिस इज़ आल्सो नोन एज मोटर ड्राइवर और रिले ड्राइवर। तो ये क्या करता है, ये जो आपका मोटर या इसके साथ आप रिले लगाते हैं तो ये उसको रिक्वायर्ड करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ से कनेक्शन भी आपका मतलब बीच में ये कट जाता है कि मतलब डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर डैमेज भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस 12 वोल्ट्स, एंड जो रिक्वायर्ड ड्राइविंग करंट होगा फॉर दिस मोटर दैट विल बी आल्सो प्रोवाइडेड बाय दिस ULN 2003। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने वो पॉजिटिव डायरेक्टली मोटर को दिया होता है, लेकिन जो ग्राउंड होता है ना दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय दी दिस ULN 2003। ठीक है, इन केस ऑफ दी आपका जो वो होता है रिले हो या जो भी हो। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख लें तो 12 वोल्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्होंने कॉमन को दे दिए हैं, और जो ग्राउंड्स होंगे वो फिर प्रोवाइड करेंगे विद ULN 2003। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो वो कॉमन से इसके थ्रू वो कॉइल फिर जो है एनर्जाइज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ कनेक्शन फॉर ULN 2003। तो यहाँ पे आप 1 देते हैं, आउटपुट पे आपको 0 मिल रहा होता है, मतलब 1 अगर आप 1B पे 1 दें, 1C पे आपको 0 मिल रहा होता है। तो ये बेसिकली आपको वो ग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द कनेक्शंस फॉर योर स्टेपर मोटर। बाकी जो इसकी फर्दर डिटेल है, अगर कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहे तो वो बुक में अवेलेबल है। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर थ्योरी कोर्स एज वेल, so this should be covered by in the theory, but if it is not, तो for lab आप लोग यही जो मैं बताया है वो समझ लें। लेकिन अगर किसी बेहतर ये है कि अगर आप इसको एज आ रीडिंग असाइनमेंट लेके ख़ुद रीड कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आप जब FIPs पे काम कर रहे होंगे या
किसी और सेमेस्टर प्रोजेक्ट पे या किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाउ टू इंटरफेस रिलेज एंड हाउ टू इंटरफेस एलईडी, फॉर एग्जांपल दिस मोटर्स। ठीक है, तो इसकी आप डिटेल बेहतर है कि ख़ुद पढ़ लें, लेकिन दिस शुड बी कवर्ड इन द थ्योरी कोर्स बिकॉज दिस इज़ इंक्लूडेड। अच्छा जी, so this was a bit introduction of how to interface the stepper motor, how it works, about the different modes, और दूसरा आपने कनेक्ट कैसे करना है यूजिंग दिस मोटर ड्राइवर। ठीक है, तो ये सिमुलेशन मैंने रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने यूनिपोलर मोटर को 4 स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं इन दी वेव मोड, लेकिन मैंने हर स्टेप में थोड़ा सा वो दे दिया डिले। ठीक है, डिले देने से जो है फिर वो ये हो रहा है कि आपको नज़र आ रहा है कि स्टेप्स कैसे हो रहे हैं। अच्छा, ये जो कनेक्शन है ये एग्जैक्ट कनेक्शन नहीं है, अब आपको यहाँ पे ULN 2003 नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको स्टेपर मोटर कैसे रोटेट हो रही है वो दिखाना था, तो इस वजह से मैंने ULN इसमें कनेक्ट नहीं किया। लेकिन अब यही फ़र्क आ जाता है प्रोटियस और रियल वर्ल्ड में। अब प्रोटियस में देखें तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द माइक्रो कंट्रोलर एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपको ULN 2003 के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट। तो एंड दिस शुड नॉट बी टेकन एज द एग्जैक्ट सर्किटरी। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि रोटेशन कैसे होगी। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो दिस इज़ दिस करेक्ट सर्किट डायग्राम कि आपने ULN 2003 भी साथ में कनेक्ट करना होगा। अच्छा जी, तो ये मैंने स्टेप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ विद सम डिले। तो यहाँ पे आप इसको और से देखें तो ये देखें ये एक स्टेप पे मूव हुआ। अब कुछ डिले के बाद मैं सेकंड स्टेप दिया तो ये देखें मोटर मूव हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से 4 स्टेप पे 360 पूरा कर रही है। तो इसका स्टेप एंगल हो जाएगा 90। ठीक है, तो जो आपको मिलेगी उसका स्टेप एंगल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो मोटर पे मेंशन्ड होता है, तो वो उस हिसाब से फिर आपने उसको स्टेप्स देने होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ लैब नंबर 8 इंटरफेसिंग स्टेपर मोटर, बट कीप इन माइंड दैट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल सर्किटरी, इट विल वर्क इन प्रोटियस। ठीक है, आप अपना स्टेप्स अगर आपने देखने हैं या कैसे मूव कर रही है तो ठीक है, लेकिन फॉर द एक्चुअल हार्डवेयर, so this is going to be the real deal. ठीक है, so this is the real circuit, you have to connect ULN 2003। अब मोटर पे डिपेंड करता है, मोटर 12 वोल्ट है, 5 वोल्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो वो आपने उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक देखना होगा। ओके जी, so that's it for lab number 8 and I'll see you in the next one. Thank you.